नमस्कार, मैं निशरन सभी वसु महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है और जिस तरह से धारावी के एक चर्चित नेता बाबूराव माने जी हमेशा ही धारावी बचाओ आंदोलन के अंदर अग्रसर रहते हैं और धारावी की राजनीति को काफी करीब से वो देखते हैं, समझते हैं। लेकिन उसी के अंदर जिस तरीके से विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और जनता के कुछ सवाल भी है, कुछ प्रश्न भी है, उसको लेकर के चर्चा आज हम स्पेशली बाबूराव माने जी से करने वाले हैं। बाबूराव माने जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला ही सवाल ये रहेगा कि विधानसभा का इलेक्शन दिन पे दिन नजदीक आता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं 40 साल से कांग्रेस पार्टी का राज धारावी में रहा है, लेकिन आज धारावी के अंदर कहीं ना कहीं विरोध के जो स्वर है कुछ लोगों के उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप इंडिया अलायंस के आप पार्टनर हो, आप उसको किस तरह से देखते हो? देखिए, धारावी बचाओ आंदोलन और इलेक्शन इसका कोई भी संबंध नहीं है। धारावी बचाओ आंदोलन ये धारावी के लोगों के घरों की सुरक्षा और पुनर्वसन में 500 स्क्वायर फुट का कमरा धारावी में ही लोगों को मिलना चाहिए। बिजनेस की जगह है, वो बिजनेस की जगह मिलनी चाहिए और लोगों का रोजी रोटी बचना चाहिए। इसके लिए हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन के जरिए सारी पार्टियां मिलकर लड़ रही है। रही बात इलेक्शन की और विरोध की, देखिए, विरोध का हमारा कोई संबंध नहीं है। विरोध जो चल रहा है वो कांग्रेस अंतर्गत विरोध चल रहा है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी देखेगी। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नाम पर जो उम्मीदवार रहेगा, जो उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के नेतागण तय करेंगे, उस उम्मीदवार के पीछे खड़े रहना, उस उम्मीदवार को चुन के लाना, ये हम लोग सारे लोग हमारा फर्ज समझते हैं। बाकी विरोध किसका उम्मीदवार है, कौन लड़ेगा, ये सब महाविकास आघाड़ी के नेतागण ही तय करने वाले हैं। और जब नाम आगे आ जाएगा, शायद मेरा भी नाम आने की संभावना है, तब महाविकास आघाड़ी के सारे दलों ने मेरा भी काम करना जरूरी है। और अगर उनके कोई कैंडिडेट का नाम आता है तो महाविकास आघाड़ी का धर्म हमें भी पालन करना है, उसमें कोई राह नहीं है। शिवसेना पार्टी के नेता, ये धारावी मतदार संघ शिवसेना पार्टी को मिलना चाहिए, इसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। वो लोग सारी बातें महाविकास आघाड़ी के अन्य घटक दलों को समझा रहे हैं। तो जो भी कुछ निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम लोग रहेंगे, उस विषय में कोई दो राह नहीं है। बाबूराव माने जी, कल गोकुलाष्टमी का दिन था और सांसद जो है आपके यहाँ धारावी में आए थे और कुछ शिव सैनिकों को मैंने उनसे जब बात करते हुए थोड़ा सा सुना, तो जो शिव सैनिक है उनकी कुछ अंदरूनी इच्छा ऐसी है कि कहीं ना कहीं धारावी विधानसभा जो है वो हमको मिलनी चाहिए। हाँ, उनकी भावना है, वो कार्यकर्ताओं की भावना है। और यहाँ पर अभी वर्षा जी गायकवाड़, उनको एमपी बनाने में शिवसेना पार्टी ने कुर्ला, वहां के लोकसभा में शिवसेना पार्टी ने शेयर का हिस्सा उठाया है। अभी ऐसी अवस्था में हमारी ये भावना है, हमारी ये राय है कि उन्होंने धारावी के ऊपर का हक छोड़ना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए और अन्य पार्टी को भी धारावी विधानसभा के लिए मौका देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और वो बात हम उनसे करते भी है। लेकिन नहीं भी मिला तो भी हम कोई बगावत करने वाले हैं या कोई खिलाफ काम करने वाले हैं, ऐसा कभी हमारे से होगा नहीं। हम महाविकास आघाड़ी के धर्म का पालन करेंगे। जो भी कोई उम्मीदवार यहाँ रहेगा उसके विषय में हमारी कोई ऐसी भावना नहीं। उद्धव जी ठाकरे यहाँ पर जिसको भी सीट देंगे उनको चुन के लाना, यही हमारा काम है, उसमें कोई प्रकार की दो राह नहीं है। और अन्य महाविकास आघाड़ी ने अन्य भी कोई उम्मीदवार यहाँ दिया तो उसके पीछे भी मजबूत भिड़न के साथ खड़ा रहना और उसको जीत कर भेजना, ये हम हमारा फर्ज समझते हैं। बाबूराव माने जी, जिस तरीके से हम इलेक्शन पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि आपके पुराने साथी जो धन बल के साथ में कैंडिडेट होने की उम्मीदवारी उनकी लग रही है, क्या लगता है कि
धारावी के जो हालात है और एक तरफ शाम दाम दंड भेद की राजनीति है, क्या लगता है कि ऐसे लोगों से किस तरह से धारावी कर या आप शिवसेना या इंडिया अलायंस उनसे कैसे मुकाबला करेगा? देखिए, अभी ये धारावी का, महाराष्ट्र का, मुंबई का जो इलेक्शन का माहौल बन गया है, जो हवा पलटी हो चुकी है, उस आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि धारावी में केवल महाविकास आघाड़ी का ही बोलबाला है। अन्य कोई भी ताकत वाला उम्मीदवार अभी की स्थिति में हमारे सामने नहीं है। भले वो कोई भी हो, अन्य कोई भी हो, अभी कोई भी उम्मीदवार हमारी ताकत के सामने नहीं हमें दिख रहा है। और हमारी ही ताकत महाविकास आघाड़ी की जो शिवसेना पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, आप आदमी पार्टी, इनका जो महागठबंधन महाविकास आघाड़ी बनी है, उनका ही बोलबाला धारावी में है। अन्य कोई पार्टी का बोलबाला नहीं है। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बता दिया है और 40,000 वोटों का लीड देके, अगर कोई राजनीति जानता है, इलेक्शन के हवा का अगर उनको अंदाज है, तो वह आने वाले इलेक्शन में हमारे सामने खड़ा भी नहीं रहेगा। ऐसा धोबी पछाड़ उनका करने वाला है, हम लोग ऐसा कुचल देने वाला है, इसके ऊपर कभी मुंडी नहीं उठाएगा। इतना उनका हालत आने वाले विधानसभा में हम लोग करने वाले हैं। बाबूराव माने जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप धारावी के आमदार रहे, आपने धारावी को बहुत करीब से देखा है। 30-40 सालों से धारावी की जो अवस्था है उसको भी आपने करीब से देखा है। क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं लगता कि धारावी में अब बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। ये धारावी की जनता ने सिद्ध कर दिया है और लोकसभा के इलेक्शन में ये बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और वो बदलाव आने वाले विधानसभा में भी आपको दिखाई पड़ेगा। विधानसभा में भी नया कैंडिडेट यहां से चुन के जाएगा। यहां पर बदलाव की जो शुरुआत लोकसभा से हो गई है, वो विधानसभा तक चली रहेगी और कॉरपोरेशन तक चली रहेगी। बदलाव ही बदलाव अब आने वाले काल में धारावी वालों ने करने का सोचा है और वो होते रहेगा। बाबूराव माने जी, और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे जान लेता हूं कि अगर बाय द वे अगर ये सीट कभी शिवसेना, सीट बंटवारा अभी चल ही रहा है, अगर बाय द वे ये सीट धारावी विधानसभा शिवसेना की तरफ चली गई, तो क्या लगता है धारावी के अंदर, शिवसेना पार्टी के अंदर धारावी का स्थानिक व्यक्ति कौन ऐसा होगा जो इसके लिए कैपेबल होगा, जो कैंडिडेट के लिए? रात को हमारे एमपी साहब धारावी में आए थे। हमारे शिवसेना पार्टी के सारे पदाधिकारियों ने एमपी साहब को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमको धारावी में कौन उम्मीदवार चाहिए। ये बात उन्होंने कह दी है। अभी मेरे मुंह से बोलना, मेरा ही नाम उन्होंने बोला है, लेकिन मेरे मुंह से आपके सामने बोलना मुझे उचित नहीं लग रहा है। लेकिन बहुत सीरियसली रात को धारावी के सभी कार्यकर्ताओं ने अनिल देसाई को आड़ा कर उनके कान में ये बात डाली है और उन्होंने भी कहा है कि हम पूरे कोशिश में है और आप तैयारी में रहो। चलिए, जिस तरीके से राजनीति को लेकर के बाबूराव माने जी ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है और राजनीति का नियम भी परिवर्तन ही है, लेकिन कहीं न कहीं अब जो है राजनीति की दिशा और दशा बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ एनडीए अलायंस है और एक तरफ इंडिया अलायंस है और सीटों का बंटवारा अभी हुआ नहीं है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार के जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल है, वो किस किस तरफ कौन कौन सी सीट पे दावेदारी पेश करेंगे, ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन बाबूराव माने जी ने जो एक बात कही कि हमारे शिवसैनिकों की एक मन में इच्छा है कि उम्मीदवार हमारा भी होना चाहिए, अगर चांस मिला तो क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जनता जनार्दन बाखूबी जानती है और जनता ही सर्वोपरि होती है किसको नेता बनाना और किसको जमीन पर लाना। 2024 के विधानसभा के इलेक्शन में कौन आसमान पर जाएगा और कौन जमीन पर आएगा, ये जनता डिसाइड करेगी। बाबूराव माने जी, आपने इलेक्शन के चर्चा को लेकर के, धारावी बचाओ आंदोलन को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से फिर एक बार चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।